इंडिया। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने मोहल्ले राजीव गांधी नगर में उस प्रोग्राम में बुलाया गया जिस प्रोग्राम में बच्चों को तालीम दी जा रही है और माशाअल्लाह वो तालीम दी जा रही है जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी हमारी ज़रूरत के साथ साथ हमारा बुनियादी फरीज़ा भी है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का शौक़ दे, कुरान को बार बार पढ़ने का, उसकी तिलावत करने का शौक़ दे। बच्चों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपके पास रिपोर्ट कार्ड है? किसी के पास है ना? उसमें ऊपर में लिखा हुआ है, देखो, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो इल्म हासिल करे या इल्म दूसरों को दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बेटा इल्म हासिल करो। तो मालूम है ये बात पहले भी कही गई, इल्म हासिल करने के लिए अगर तुम्हें चीन जापान भी जाना पड़े तो जाए। चीन और जापान इसलिए कहा गया बेटा, उस टाइम वो जो देश थे बड़े नालायक देश थे, वहाँ बहुत खुराफाती थी। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम्हें उस जैसे ख़राब देशों में भी जाना पड़े, उतने दूर सफ़र करना पड़े, इल्म हासिल करने के लिए जाना है। और आज हमको तो दूर नहीं जाना है ना? हमारे घर के मोहल्ले में, हमारे घर के पास हमारे कारी साहब तुमको पढ़ाने आ रहे, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं चाहूँगा कि बस्ती के हर बच्चे, घर का हर एक बच्चा इल्म हासिल करे, कुरान सीखे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें कुरान के इश्क में मचले, है ना कि टीवी और नाच गाने पे मचले। बेटा आप लोगों को बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आप लोगों को देखकर जो शौक़ से पढ़े, बच्ची ने बड़े अच्छे नात पढ़े, किसी ने तकरीर किया, किसी ने कलमा बताया, एक बच्ची ने फ़िलिस्तीन के बारे में बताया। बेटा फ़िलिस्तीन की हालत देखो, आज ईद में हमने नए कपड़े पहने थे, हमारे वालिद ने हमको जाके हमारे मर्ज़ी से दिला के दिए बेटा, और वो बच्चे मालूम घास खा रहे थे, घास। आपकी ध्यान है इधर सबकी? वो बच्चे घास खा रहे थे। सोचो घास हम खा सकते? घास खाने की चीज़ है? तो हमको उनका दर्द समझना पड़ेगा। हम किसी का दर्द समझने वाले होंगे, अल्लाह एहसास रखेगा हमारे दिल में, हम नरम दिल वाले बनेंगे। किसी का दर्द समझना हमारे को बहुत ज़रूरी है। और जो शख्स, जो बच्चा दूसरों की तकलीफ़ समझता है वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता बेटा, है ना? वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। और हमको बुरा करने वाला नहीं बनना है, अच्छा बनना है, कौम की खिदमत करना है। कौम की खिदमत कई तरीके से कर सकते, है ना? ज़रूरी नहीं है कि आलिम ही बनना है। सारे अगर आलिम बनेंगे तो दूसरे डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे? लेकिन इल्म हासिल करना है, इल्म को छोड़ना नहीं है। और अपने दिल को साफ़ सुथरा, किसी के भी लिए रहम करने वाला, बुज़ुर्गों का अदब करने वाला, है ना? बुजुर्गों का अदब, कोई बड़ा दिखा तो उसको सलाम करना है, कोई छोटा दिखा तो उस पर रहम से हाथ घुमाना है। ये आलिम मौलाना साहब आपको बताते भी होंगे मदरसे में, है ना? ये हमको सीखना है बेटा। और अभी हमारे सीखने का दौर है। हम अगर सीखेंगे तो हम अपने वालिद और वालदा को भी सिखाएंगे जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। कई लोग बेटा ऐसे हैं जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, और कुरान जो पढ़ता है उसको सुकून मिलता है। रमज़ान में जिन जिन लोग कुरान मस्जिद में लेकर बैठते थे या घर में पढ़ते थे, उनको पूछो कितना सुकून मिलता। उनके रोज़े भी पता नहीं चलते कैसे जाते। और जिन औरतों ने, जिन लेडीज़ों ने, जिन मर्दों ने कुरान नहीं पढ़ा बेटा, उनकी कोई हालत नहीं। अल्लाह उनसे सख्ती से हिसाब लेगा, मार मार के। तुमको कैसा मारते अम्मी, वैसा मार मार के अल्लाह हिसाब लेगा। बेटा इल्म हासिल करना था, किए क्यों नहीं, है ना? तो हम बचेंगे बेटा मार खाने से, किसकी? अल्लाह की। और अपने वालिद और वालदा को भी बचाएंगे। ये मेरी तुम लोगों से गुजारिश है।
और माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बस्ती में माशाल्लाह बच्चे कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं और कई बच्चों ने कुरान मुकम्मल कर लिया और कुछ बच्चे मुकम्मल करने के दौर में हैं। और इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ साहब आपके जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ये भी इनको हम भी इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं मदद करेंगे। अल्लाह से दुआ है आप लोग इल्म हासिल करें और अच्छे इखलाक वाले बच्चे बने। अस्सलाम वालेकुम।